लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। शुरुआत में तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। हर दिन आसमान से अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना बरसता था। कभी गरम गरम पिज्जा गिरते, कभी आसमान से स्पेगेटी की बारिश होती और कभी पूरा शहर आइसक्रीम से भर जाता। स्वॉलो फॉल्स के लोग अब बहुत खुश थे क्योंकि सालों बाद उन्हें मछली के अलावा कुछ और खाने को मिल रहा था। दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ सिर्फ ये अनोखा नजारा देखने आने लगे। शहर के होटल भरने लगे और मेयर भी बहुत खुश था। अब फ्लिंट पूरे शहर का हीरो बन चुका था और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन धीरे धीरे फ्लिंट को एक अजीब बात महसूस होने लगी कि उसकी मशीन हर दिन पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा भारी खाना बना रही थी। जहां पहले छोटे छोटे बर्गर गिरते थे, अब आसमान से विशाल बर्गर गिरने लगे थे। जहां पहले थोड़ी सी स्पेगेटी आती थी, अब पूरा स्पेगेटी तूफान बनने लगा था। फ्लिंट समझ गया कि मशीन धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। लेकिन शहर के मेयर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस और ज्यादा खाना चाहिए था ताकि शहर और ज्यादा फेमस हो सके। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते आसमान में नूडल्स का एक भयानक टॉर्नेडो बन गया। पूरा शहर डर से कांप उठा। लोग इधर उधर भागने लगे, घर टूटने लगे और आसमान से गिरता खाना अब खुशी नहीं बल्कि खतरा बन चुका था। तभी फ्लिंट को एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी मशीन को जल्दी नहीं रोका तो वही मशीन जिसने शहर को खुशियां दी थी, वही मशीन पूरे शहर को तबाह भी कर सकती है। अब फ्लिंट को एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था, क्योंकि अब उसे अपनी ही बनाई हुई मशीन को रोकना था, वरना स्वॉलो फॉल्स हमेशा के लिए खाने के तूफान में डूब सकता था।